Hello friends, welcome. My name is Kamalveer and in this video we will discuss about the poem The Chimney Sweeper. इस पोएम के ऑथर हैं विलियम ब्लेक और पेपर है ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट 2 जिसमें ये टॉपिक है यूनिट नंबर 3। ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट 2 यूनिट नंबर 3। इसमें हम पढ़ते हैं विलियम ब्लेक की पोएम द चिमनी स्वीपर। तो चिमनी स्वीपर जो पोएम है वो आप कह लो कि एक तरीके से दो पोएम्स हैं सेम नाम से, द चिमनी स्वीपर। विलियम ब्लेक की दो बुक्स है, आप कह लो पोएम की पोइट्री की कलेक्शन की बुक्स है, दो बुक्स है। एक बुक का नाम है द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, 1789 में पब्लिश हुई। इस बुक में भी द चिमनी ऑफ स्वीपर जो पोएम है वो है, इसी टाइटल के अंदर यही पोएम है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दूसरी इनकी बुक है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में पब्लिश हुई, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो दूसरी बुक है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, इस बुक में भी इसी टाइटल के अंडर एक पोएम है द चिमनी ऑफ स्वीपर। तो दोनों में टाइटल सेम है। जो आप कह लो ये फर्स्ट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो चिमनी ऑफ स्वीपर है वो एक स्वीपर की स्टोरी है, मतलब स्टार्टिंग की स्टोरी। और जो आप कह लो दूसरे में फिर सेम टाइटल के अंडर वही स्टोरी फिर वो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो दो बुक्स में सेम नाम से दो पोएम है। पहली पोएम में पहले की स्टोरी, दूसरी में फिर उस स्टोरी के आगे। आई गेस सब समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के बारे में। ये वाली बुक में द चिमनी स्वीपर है उसके बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे के बारे में बात करेंगे, दूसरी बुक के बारे में। सबसे पहले विलियम ब्लेक के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो विलियम ब्लेक, इनका बर्थ कब हुआ? 28 नवंबर 1757 में। डेथ कब हुई? अगस्त 12 1827 में। यानी कि ये किस एरा में हुए हैं? 18th और 19th सेंचुरी में ये इनकी पोएम्स लिखी गई इनके द्वारा। ये किस एज से रिलेटेड है? रोमांटिक एज। ठीक है, लिटरेचर में, ब्रिटिश लिटरेचर में किससे ये एसोसिएटेड है? रोमांटिक एज। और ये इंग्लिश पोएट है यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। सो पब्लिश्ड इन टू पार्ट्स। ठीक है, जो इनकी ये आप कह लो पोइट्री है ये दो पार्ट्स में पब्लिश होती है। पहले सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789, आधी पोएम इस बुक में पब्लिश हुई। और फिर बाकी की जो हाफ था, अदर हाफ, वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में पब्लिश हुआ। ये मैंने आपको क्लियर कर दी बात। पोएम के ऊपर आते हैं। द पोएम द चिमनी स्वीपर इज सेट अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड लेबर। यानी कि ये जो पोइट्री है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया गया है? चाइल्ड लेबर को कवर किया गया है। ठीक है, चाइल्ड लेबर का मतलब होता है जो छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी होटल में या फिर किसी ढाबे के ऊपर छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो आप कह लो बर्तन धोते हैं, आपके बर्तन उठाते हैं या आपको खाना परोसते हैं, वो चाइल्ड लेबर उसे कहते हैं। Dad was prominent in the England in the late 18th and 19th century। प्रोमिनेंट का मतलब होता है उस टाइम पे ये चीज नॉर्मल थी, बहुत ज्यादा फैली हुई थी। तो लेट 18th और 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंग्लैंड में चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा आप कह लो कॉमन था, बच्चों से बहुत काम करवाया जाता था। इन मोस्ट केसेस, अभी सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, ठीक है, कि जो उन्होंने स्टोरी लिखी, क्या सोच के लिखी, उस टाइम पीरियड में हो क्या रहा था, जिन्होंने उसे प्रभावित किया। इन मोस्ट केसेस दीज चिल्ड्रन डाइड। बहुत सारे केसेस में होता है ये बच्चे मर जाते हैं ये काम करते करते, कभी सड़क बनाते हुए, कभी होटल में, कभी चिमनी क्लीन करते हुए, ये सारी फ्रॉम ईदर फॉलिंग थ्रू दी चिमनीज। कभी कभी चिमनी साफ करते करते ये बच्चे चिमनी से गिर जाते तो मर जाते हैं। कभी लंग डैमेज, इनके आप कह लो कि चिमनी में इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है तो इनके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो डैमेज कर जाते हैं। कई बार किसी दूसरी बीमारी की वजह से ये बच्चे बेचारे मर जाते हैं। जल्दी से आते चिमनी स्वीपर के ऊपर। चिमनी स्वीपर क्या है, वर्ड क्या है? अ चाइल्ड हु क्लियर्स चिमनी। तो चिमनी दिखाता हूं पहले मैं आप लोगों को। तो ये देखो, ये पुराने घर हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा जो पुराने घर होते थे, घर में आप कह लो घर के अंदर चूल्हा होता था तो एक चिमनी बनी होती थी ना, एक चिमनी बनी होती थी जिससे धुआं बाहर निकलता था। यहाँ पे देख लो ये चिमनीज आप देख पा रहे होंगे ना, इस तरीके की चिमनी है ये। ठीक है, चिमनीज है। तो अभी इस चिमनी को कोई बड़ा इंसान तो आपको पता ही कि नहीं क्लीन कर सकता कि नहीं, क्योंकि वो इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। कोई बड़ा इंसान, कोई अडल्ट इसके बीच नहीं घुस पाएगा। उस टाइम पे क्या होता था,
बच्चों को रिक्रूट किया जाता था कि तुम्हारा काम है इसे साफ करना, और बच्चे इसे साफ किया करते थे। ठीक है, कोई बड़ा इंसान तो साफ नहीं कर पाता था, इसमें जा नहीं सकता, तो बच्चों का ये काम हुआ करता था। तो चिमनी स्वीपर इस पोएम में क्या है? वो बच्चा जो चिमनी को स्वीप यानी कि साफ करता है। अ काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर, ये तो बात हो गई। विलियम ब्लेक वॉज अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर, और विलियम ब्लेक इसके पूरी तरीके से अगेंस्ट थे, विपरीत थे, इसे क्रिटिसाइज करते थे कि बच्चों से ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए। अभी तो आपको पता है बहुत सारे लॉ भी हैं, कानून भी बन चुके हैं कि बच्चों से ऐसे काम नहीं करवाया जाता, लेकिन फिर भी आपको पता है कि लॉ होते हुए भी बच्चों से आज भी चाइल्ड लेबर करवाई जाती है। ये जो पूरी की पूरी पोएम है, ये एक तरीके का सटायर है। ठीक है, किसके ऊपर? पेरेंट्स एंड दी सोसाइटी जो बच्चों से काम करवाते हैं। सो पब्लिश कब हुई है? 1789 में। ये बात क्लियर हो गई, नोट्स में लिखते चले जाना। कौन सी बुक? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ये भी बात क्लियर हो गई। इस पोएम में टोटल कितनी लाइंस है? 24 लाइंस है। कितने क्वार्टरेंस हैं? 6, यानी कि कितने पैराग्राफ कह लीजिए आप। ठीक है, स्टेंजा कह लीजिए, और हर एक स्टेंजा, हर एक पैराग्राफ में 4 लाइंस है। ओके, इसका थीम क्या है? इस पोएम का थीम क्या है? हार्डशिप एंड चाइल्डहुड। हार्डशिप मेहनत कह लो, और बच्चों की आप कह लो बचपन कह लो। सो 4 मेन पॉइंट्स है जो इस पोइट्री में एड्रेस किए गए। अभी मैं आपको लाइन बाय लाइन पोइट्री समझाऊंगा। पहला तो है इसमें अ चाइल्ड ड्रीम। एक बच्चे का इस पोइट्री में दिखाया गया है कि एक बच्चा एक सपना देखता है। उसका सपना क्या है? ये जो बच्चे ये जो चिमनी क्लीन करते हैं, इनके सपने कैसे होते हैं, इस चीज को एड्रेस किया गया इस पोइट्री में। जब भी आप समरी लिखोगे ना पेपर में, एग्जाम में, तो ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, इसी को फिर इलेबोरेट कर देना। सफरिंग ऑफ दी चिल्ड्रन, बच्चों की उस टाइम की प्रॉब्लम्स, सफरिंग यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इस चीज को एड्रेस करती है ये पोएम। फिर थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चे क्या सोचते हैं, इनकी सोच क्या है, क्योंकि देखो ये बहुत छोटी उम्र में इन्हें काम मिल चुका है चिमनी क्लीन करने का, इतना डेंजरस टास्क है, इनका काम है, तो इनकी सोच कैसी होती है? घर वालों ने इन्हें छोड़ दिया है, इन्हें इतना काम करना पड़ता है, तो ये क्या सोचते हैं? और लास्ट में चीज आती है, गॉड विल हेल्प इफ ही परफॉर्म्स ऑल हिज ड्यूटीज। और बच्चों में एक चीज होती है वहां पे कि अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे तो ईश्वर हमें, गॉड हमें क्या कर देगा? माफ कर देगा, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो ये 4 एलिमेंट इस चीज में आते हैं इस पूरी पोइट्री में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये ऊपर वाली कलरफुल है जो ये पोइट्री की पहली 4 लाइंस है, इसमें लिखा है, व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep and in suit I sleep. तो ये पहली 4 लाइंस है, मैं आपको अभी इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहली लाइन है, when my mother died I was very young। तो पहली लाइन है, my mother died and I was young। तो बच्चा कह रहा है, बच्चा ये पोएम सुना रहा है, तो बच्चा कहता है कि जब मैं बहुत छोटी उम्र का था तो मेरी जो मदर है उनकी डेथ हो गई। ओके, एंड फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग, और मेरे पिता ने मुझे बेच दिया किसी दूसरे इंसान को, और वो इंसान मुझसे अभी काम करवाता है। आई वॉज अनेबल टू स्पीक क्लियरली। ठीक है, अभी मैं इतना छोटा था, मेरी मदर की डेथ हो गई और मेरे फादर ने मुझे बेच दिया, सेल कर दिया किसी दूसरे इंसान को। मैं इतना छोटा था, आई वॉज अनेबल टू स्पीक क्लियरली, मैं तो क्लियरली बोल भी नहीं पाता था। ठीक है, लेकिन आई स्वीप चिमनी एंड आई स्लीप इन सूट, वो कह रहे मैं बोल भी नहीं पाता था लेकिन फिर भी मैं चिमनी क्लियर करता हूं, यही मेरा काम है। और आई स्लीप इन सूट, सूट का मतलब होता है, आपने अगर चिमनी कभी अपने घर में या कहीं पे देखी होगी, उसके अंदर एक ब्लैक 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 होता है ना, एक ब्लैक ब्लैक आप कह लो एक एलिमेंट होता है, चीज होती है जो धुएं की वजह से अंदर जमती चली जाती है, उसे सूट कहते हैं कि मैं उसी में सोता हूँ। आई क्लीन चिमनी, ठीक है, बट आई माई सेल्फ इज नॉट सो क्लीन। अभी फिर से एक बार बता देता हूँ, ये कहता है when my mother died I was very young, मैं छोटी उम्र का था, मेरी मदर की डेथ हो गई। my father sold me while yet my tongue, अभी मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाता था, मेरे पिता ने मुझे बेच दिया। could scarcely, आप कह लो cry, weep, तो ना जो भी ये बच्चे होते थे ना, ये घर घर में जाते थे, गली गली में, मोहल्ले में जाते थे, और वहां पे कहते थे कि हमसे चिमनी साफ करवा लो, है ना, जैसे आजकल फेरी वाले आते हैं, तो इन्हें कहना होता था, वीप 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 वीप, आई स्वीप, आई विल क्लियर योर चिमनी, इस तरीके से आप कह लो कि कुछ राइम किया होगा इन्होंने।
वी ये आप कह लो इस तरीके से किया करते थे। ये कहता है कि मुझसे वी भी नहीं कहा जाता, ठीक है, ये भी अच्छे से नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी मैं चिमनीज अच्छे से क्लियर करता हूं। और यहाँ पे आयरनी क्या है, सटायर क्या है, मेन पॉइंट क्या है, ये कहता है कि मैं सो योर चिमनीज आई स्वीप, कहता है कि मैं आपकी चिमनीज को क्लियर करता हूं, लेकिन आई सूट इन स्लीप, ठीक है, लेकिन इन सूट आई स्लीप, लेकिन मैं खुद साफ नहीं हूं, मुझे उस गंदगी में ही सोना पड़ता है। तो ये उसका आप कह लो दर्द है। ये पहली 4 लाइन है। So अगली लाइन, there's little Tom Dars who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved. So I said, hush Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the suit cannot spoil your white hair. तो यहाँ पे ये कहता है there's little Tom Dars who cried when his head, ये कहता है कि वहां पे ना अभी एक नया लड़का आया है जिसका नाम है टॉम डार्स, जो कि रो रहा था। देर वॉज अ किड टू क्लियर चिमनी, चिमनी क्लियर करने के लिए एक नया लड़का लाया जाता है, लेकिन वो लड़का टॉम डार्स रो रहा था। क्यों? ही वॉज क्राइंग वेन हिज करली हेयर वर कट शेव्ड लाइक अ लैम्स बैक। वो कहता है कि उसके ना बड़े अच्छे सुंदर सुंदर करली करली हेयर थे, लेकिन जब ही उसे काम करने के लिए लाया गया तो मालिक ने क्या किया, उसके बाल काट दिए कि तुम्हें काम करना है, इस बाल के साथ थोड़ी काम करोगे, काम करो चुपचाप। तो उसके बालों को काट दिया गया, शेव कर दिया गया लाइक अ लैम्स बैक, जिस तरीके से एक भेड़ के वाइट वाइट आप कह लो ऊन होती है, उसके अंदर बाल होते हैं, उसके ऊपर भेड़ के बैक के ऊपर उसे काट दिया जाता है ना, फिर बेचा जाता है, तो वो कह रहा है उसी तरीके से इसके बाल काट दिए गए। लेकिन मैंने टॉम को कहा, डोंट बी सैड टॉम, तुम सैड ना हो, अभी अच्छा क्या है ये देखो, इस चीज में, इस चीज के लिए नहीं रो कि तुम्हारे इतने अच्छे बाल थे कट गए, अभी इसमें भी अच्छा क्या है। वो कह रहे हैं कि when your cut down your head will be cleaned, वो कह रहा है कि पहली चीज तो ये देखो कि तुम्हारे अभी करली बाल अगर कट हो गए ना, तो पहली बात तो ये कि तुम्हारा सिर अभी क्लीन हो गया है, ये एक अच्छी चीज हुई ना। और दूसरी चीज, आफ्टर कटिंग योर हेयर, ठीक है, योर हेयर विल नॉट गेट डर्टी फ्रॉम चिमनी सूट, क्योंकि तुम चिमनी में भी काम करोगे ना, अगर करली हेयर के साथ जाओगे तो इतने अच्छे तुम्हारे करली हेयर हैं, सारे गंदे हो जाएंगे उस सूट में, कालिख में। तो अभी इतना तो है कि तुम अपना आकर के जो हेड है उसे वॉश कर सकते हो, वो साफ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज ना रो कि तुम्हारे इतने अच्छे बाल काट दिए गए। तो ये दूसरा स्टैंजा था। सोच के देखो इन बच्चों की साइकोलॉजी को बताया गया कि इनकी प्रॉब्लम्स कैसी कैसी है। पहले में पता चला इसके पेरेंट्स ने इसे छोड़ दिया कि नहीं ये गंदगी में सोता है। दूसरी बार में हमें पता चला कि एक नया बच्चा आया है जो अपने बालों को बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके बाल काट दिए गए। अभी उसे दिलासा देने के लिए भी ये यही कह रहा है कि अभी जो गंदगी तुम्हारे सिर के ऊपर लगेगी वो जल्दी साफ हो पाएगी। थर्ड स्टैंजा के ऊपर अभी चलेंगे। नेक्स्ट लाइन है, एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड डेड वेरी नाइट। वो कहता है कि अभी वो बच्चा चुप हो गया, एंड डेड डेड वेरी नाइट, उसी रात। लेकिन कुछ और हुआ, क्या हुआ? एज टॉम वॉज अस्लीपिंग ही हैड सच अ साइट। वो अभी सो रहा था तो अचानक से उसने एक सपना देखा। क्या सपना था? दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर, डिक, जो, नेड एंड जैक, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। समझ रहे हो क्या बात हुई? अभी उसने वो चुप हो गया, चलो सारा दिन रोता रहा होगा, अभी चुप हो गया, उसे दिलासा दिया। लेकिन उसी नाइट, डेड नाइट, ही सो अ ड्रीम, क्या सपना देखता है? ही एंड हिज फेलो स्वीपर्स वर लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। कॉफिन का मतलब होता है कि जिस तरीके से कबर होती है, ग्रेव होती है, होता ना कि एक ब्लैक आप कह लो बॉक्स में लेके जाया जाता है बॉडी को, फिर बाद में दफनाया जाता है, तो वो कॉफिन है ना। तो उसने सपना देखा कि उसके फ्रेंड्स जो साथ में काम करते थे, डिक, जो, नेड और जैक, ये सभी को क्या किया जा रहा है, एक कॉफिन में, ब्लैक कॉफिन में डाल करके बंद किया जा रहा है, जिसके अंदर वही सूट है, वो सब कुछ ब्लैक ब्लैक है, इन्हें उसमें बंद कर दिया गया। और पीपल assume them dead and lock them, क्योंकि ये इतने काले हो चुके हैं, इतने गंदे हो चुके हैं। स्टार्टिंग वाली फोटोग्राफ याद है ना, ये वाली फोटोग्राफ देखो, है ना। तो कहा जा रहा है, ये कहता है कि हम इतने गंदे हो गए, इतने काले दिखते हैं, हम इतने गंदे हैं कि लोगों ने सोचा कि हम लोग मर चुके हैं और हमें कॉफिन में डाल के अभी लॉक कर दिया किसी रूम में, अभी दफनाने के लिए जा रहे हैं। ये उसने नाइटमेयर देखा, ये उसने आप कह लो एक सपना देखा इतना बुरा। अभी नेक्स्ट क्या हुआ, ये तो सपना देखा। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की।
एंड ही ओपन द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री। तो क्या हुआ, अच्छी चीज हुई सपने में ही। एन एंजल केम, एक फरिश्ता आता है। ही हैड अ ब्राइट की, जिन बक्सों में इन्हें बंद कर दिया गया था ना, उन बक्सों की एक सुनहरी चाबी इस एंजल के पास थी, फरिश्ते के पास थी। और उसने क्या किया, ही ओपनड कॉफिन्स, और उन्होंने इन कॉफिन्स को खोल दिया। एंड सेट देम ऑल फ्री, और सभी को फ्री कर दिया और सभी वहां से चले गए। तो ये अच्छी चीज हुई। देन डाउन अ ग्रीन ग्रीन प्लेन, लीपिंग लाफिंग दे रन एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन। और उसके बाद ये वहां से भाग गए बच्चे, और देवर प्लेइंग, अभी ये घूम रहे थे, भाग रहे थे, खेल रहे थे एक ग्रीन गार्डन में, बहुत अच्छा गार्डन था वहां पे, ये घूम रहे थे, ये कर रहे थे। और उसके बाद क्योंकि काले थे, आप कह लो गंदे हो चुके थे, तो दे वॉश देमसेल्व्स इन रिवर। और इन्होंने फिर क्या किया, एक नदी जा रही थी, नदी में अपने आप को धोया, साफ सुथरा किया, सब कुछ अच्छे से अपने आप को क्लीन किया। एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन। और आप कह लो धूप में अभी ये जैसे फूल खिलते हैं ना, वैसे ये शाइन करना शुरू कर दिया इन बच्चों ने, क्योंकि कई दिनों से, कई सालों से बेचारे गंदे थे, अभी ये साफ हुए हैं, इन्होंने अपने आप को क्लीन किया था। तो बच्चे अभी खुश हो गए, सब कुछ सही हो गया। सपना तो बहुत अच्छा था, लेकिन सपने से आंख खुलेगी तो सब कुछ अच्छा होगा कि नहीं, देखते हैं अभी। और अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये पोएम सुनने में, पोएट्री समझने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना मजा? क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपको ये चीज समझाने में। मुझे खुद से ये पोएट्री बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी तो जैसे होता है ना, ताली जरूर बजाना, वैसे लाइक जरूर करना। लाइक कर दो अभी अभी, और साथ में कमेंट भी लिख के मुझे बताना कि कैसी लग रही है पोएट्री। देन नेक्ड एंड वाइट, नेक्ड का मतलब होता है बिना कपड़ों के, एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड। देखो अभी ये साफ सुथरे हो चुके थे, वाइट, वाइट का मतलब है कि साफ सुथरे। नेक्ड यानी कि इन्होंने वो काम वाले कपड़े उतार दिए थे अभी। देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और अपने जो बैग जिसमें ये सारे टूल्स रखा करते थे सफाई वाले, वो भी इन्होंने रख दिए थे। नेक्ड एंड क्लीन स्टफ ऑफ क्लीनिंग चिमनी दे देम लेफ्ट, है ना, कि इन्होंने पीछे अभी छोड़ दिए थे जिससे ये सफाई किया करते थे। अभी मतलब सब कुछ बहुत सही चल रहा था, अभी नहा रहे थे, खेल रहे थे, ये सभी चीजें चल रही थी। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द विंड, और आप कह लो ये क्लाउड्स की तरह, है ना, क्लाउड्स, क्लाउड्स की तरह, हिंदी में क्या कहते हैं क्लाउड को, बादल, बादल की तरह ये आसमान में अभी खेल रहे थे। जैसे बादल होते हैं ना, हवा के साथ आसमान में खेलते हैं, उसी तरीके से बच्चे वहां पे खेल रहे थे। देवर फ्री फ्रॉम वर्क, काम से बिल्कुल फ्री हो चुके थे, तो मेंटली फ्री हो चुके थे, तो देवर प्लेइंग लाइक क्लाउड्स इन स्काई। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, अभी एंजल ने टॉम को कहा, इफ ही वुड बी अ गुड बॉय, उसने कहा कि अगर तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय। तो वो कहते हैं, एंजल ने कहा टॉम को, दैट ही इफ ही वुड बी अ गुड गाय, टॉम को कहा कि देखो, अगर तुम बहुत अच्छे बच्चे बनोगे, अपना काम अच्छे से करोगे, तो गॉड विल बिकम हिज फादर, ईश्वर तुम्हें अपना बेटा बना लेंगे, यानी कि अपनी उसमें ले लेंगे, शरण में ले लेंगे। एंड फुलफिल ऑल हिज नीड्स, और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर देंगे। एंड ही वुड नेवर फेस एनी सोरो, और कभी तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, ना खुशी की कभी कमी होगी। तो इसमें, इससे चीज में, इसमें से क्या निकल कर आया कि बच्चे नहा धो के खेल रहे थे, बड़े खुश थे। फिर एंजल ने कहा टॉम को कि देखो, तुम्हें मैंने सब कुछ दिया है ना, अभी तुम्हें क्या करना है, एक अच्छा बच्चा बनना है, अपना काम अच्छे से करना है, और उसके बाद जो ईश्वर है, गॉड है, वो तुम्हें तुम्हें आप कह लो अडॉप्ट कर लेगा, अपने पास रखेगा, अपना शिष्य बना लेगा, बेटा बना लेगा, और तुम्हें बहुत सारी खुशियां देगा। तो ऐसे उनके सपने हैं, ये चीज लास्ट में। एंड सो टॉम अवोक, और बच्चे की आंख खुल गई टॉम की। एंड वी रोज इन द डार्क, और बच्चा कहता है, टॉम अवेक्स ऑल अवेक, टॉम उठ गया, सारे बच्चे उठ गए। लेकिन जो आप कह लो हवाएं चल रही थी, बादल थे, फरिश्ते थे, साफ सुथरे कपड़े थे, खेल था, वो सब कुछ खत्म हो गया। ऑल टुक देयर स्टफ ऑफ क्लीनिंग, सभी बच्चे उठे, साफ करने वाली चीजें उठाई। दे गो अगेन टू वर्क, दोबारा से काम के लिए निकल गए। एंड गोड विद आर बैग्स एंड आर ब्रशेस टू वर्क, ठीक है, काम के लिए फिर से निकल जाते हैं बेचारे बच्चे। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, हालांकि जो आप कह लो सुबह थी बहुत ठंडी थी, ठंड का मौसम था जैसे आजकल है। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, लेकिन टॉम खुश था। सुबह ठंडी थी लेकिन टॉम खुश और अंदर से गर्म था, गर्म जोशी में था। क्यों था? सो इफ
ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फ्रॉम हार्म, क्योंकि उसके मन में वही चीज थी जो एंजल ने बताई थी। वो क्या थी कि अगर इफ वी परफॉर्म आवर ड्यूटीज वी डू नॉट नीड टू वरी। और उसके अंदर वो फरिश्ते वाली बात थी कि अगर हमने अपना काम अच्छे से हम करते रहे तो हमें किसी चीज से कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमें कोई हार्म नहीं होगा, हमें कोई आप कह लो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे इससे डरते थे कि कोई ना कोई हमें हार्म कभी भी हो सकता है, क्योंकि इनका काम ही इतना डेंजरस था। ओके, सो ये फर्स्ट पोएम थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 से द चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर जो नंबर 2 है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और अपना कमेंट प्लीज बच्चों जरूर लिख के मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।